इंडिया की सबसे सस्ता लैपटॉप और ये कंपनी प्राइम बुक आई थी शार्क टैंक के अंदर और इन्होंने क्लेम करा कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए में लैपटॉप देंगे और ये आफ्टर डिस्काउंट है। हालांकि इसका रियल प्राइस 17 से 18,000 रुपए। बट अभी देखो तो ये भाई आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, लेकिन आपके भाई ने आप लोगों के लिए प्राइम बुक अरेंज कर लिया, वो भी सिर्फ 13,000 रुपए हमने इसे लिया है। अब इसे अनबॉक्स करते हैं और बताते हैं कि कैसी है ये। एंड यहाँ पर भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सच बताऊं ना, इससे पहले हमने जियो बुक करी थी इसी प्राइस सेगमेंट में और उससे बढ़िया यहाँ पर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। मैं आपके सामने तो अनबॉक्स कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऑफ कैमरा भी से अनबॉक्स कर चुका हूँ। रुका नहीं गया हमसे 13,000 रुपए सुन के। अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ मस्त चमचमाता हुआ छोटा सा 11.6 इंच वाला लैपटॉप दिया गया है और इसकी जो बिल्ड है वो जियो बुक की तरह लग रही है काफी हद तक। अभी से साइड करते हैं, पहले बॉक्स कंटेंट पर चलते हैं। ओहो, कुछ पुस्तकें दी हैं यहाँ पर। इस प्राइम बुक के बारे में इससे काफी कुछ जान सकते हो और जैसे कि अमन गुप्ता ने इसमें इन्वेस्ट करा है तो भाई वो इनिशियल्स यहाँ मिल जाते हैं। इसमें बोट के ईयरफोन्स दिए गए हैं, पर क्यों दिए हैं ये। और नीचे की तरफ आई थिंक एडेप्टर है इसमें। भाई जो एडेप्टर है ना, इसकी क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लगी यार, थोड़ा सा और बेटर बिल्ड हो सकती थी इसकी। इसके अलावा कुछ नहीं है बॉक्स में। अभी बॉक्स को साइड करते हैं। अभी इस प्राइस रेंज के अंदर हमने जियो बुक यूज करी थी और इसका और उसका लुक लगभग सेम है, बस यहाँ पर ना जियो लिखा था बड़ा बड़ा और यहाँ पर वेट भी सेम है और साइज भी 11.6 इंच मिलता है इसका। बाकी यहाँ पर बिल्ड की बात करें ना तो मेरे को जियो बुक से डेफिनेटली ये बेटर लग रही है। हालांकि यहाँ पर भी आपको फिंगरप्रिंट आसानी से लगते हुए दिख जाएंगे इस पर। बट जियो बुक में ना एक चीज थी, उसकी ना हिंज जो है वो आवाज नहीं करती थी, इसकी हिंजेस आवाज करती है। देखिए इसकी तो हड्डियां आवाज करने लगी अभी से। क्या कर रहे हैं यार तू। और यही नहीं, जब आप इसके बैक से ऐसे पकड़ के इसे ओपन करते हो तो ऐसा लगता है इसके कंपोनेंट सारे हिल रहे हो डिस्प्ले के। तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा लग रहा है लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना दे दे। बाकी इस प्राइस रेंज की जितनी भी बुक हैं उनको दोनों हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ता है। और जियो बुक के कंपेरिजन में यहाँ पर एक बात तो मेरे को अच्छी लगी कि इसका कीबोर्ड ना अंदर की तरफ नहीं जाता प्रेस करते हुए, मतलब जियो बुक पूरी अंदर की तरफ चली जाती थी। और इस प्राइम बुक में आपको टाइप सी पोर्ट छोड़ के लगभग सारे पोर्ट दिए हैं। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है, 2 यूएसबी पोर्ट दिए हैं, एक लेफ्ट एक राइट में, और आपको लेफ्ट साइड में HDMI पोर्ट भी मिलता है और राइट साइड में ना आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो और साथ ही इसके अंदर आप सिम भी यूज कर सकते हो। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जहां पर वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 4G सिम लगा के डायरेक्ट इंटरनेट यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो ये चीज तो मेरे को ठीक लगी, स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल है। यहां तक कि उस सिम को यूज करके आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। तो इसे आप एक तरीके का फोन ही मानो। और इस बुक के अंदर जो सबसे इंप्रेसिव मुझे चीज लगी, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ना मुझे क्रोम बुक के अंदर अच्छी देखने के लिए मिली ना ही जियो बुक में, वो है इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर 11.6 इंच का IPS LCD पैनल दिया है और ये HD डिस्प्ले है। उसके बाद भी यहाँ पर व्यूइंग एंगल्स देखिए, मतलब इस प्राइस रेंज के फोनों में भी व्यूइंग एंगल्स में टिंट मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर ना के बराबर टिंट है। एंड भाई मैं इसके डिस्प्ले से काफी इंप्रेस हुआ हूँ। जब इसमें कोई मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ या कोई टेक्स्ट देख रहा हूँ, काफी अच्छे से एनहेंस होकर सामने आ रहा है। तो इसे देखने में ना मेरे को काफी मजा आ रहा है। तो अगर आप कंटेंट भी कोई वॉच करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और इसकी डिस्प्ले में 4 गेम फाइल प्ले हो जाती है, लेकिन वहां पर जिटरिंग मिलती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। प्ले तो कर रहा है लेकिन 2K के अंदर इसमें स्मूथ रन होती है फाइल। तो यहाँ पर जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन, जो इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, वो भी काफी अच्छा लगा मुझे इसके अंदर। तो ऑल ओवर इसके डिस्प्ले के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत सही रहा है। लेकिन इस लैपटॉप में जो मेरे को सबसे बेकार चीज लगी, इसके नीचे ना 2 छोटे छोटे स्पीकर्स दिए हैं और देखो ये यहाँ पर बिल्ड इशू है। देखो ये निकल गया इसका रबर पैड। तो इसके स्पीकर जो है ना बेकार परफॉर्म करते हैं और मेरे को अब पता लगी कि बोट के ईयरफोन्स बॉक्स में क्यों आए थे। समझ रहे हो आप। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। इसके स्पीकर्स ना भाई एक फोन से भी काफी कमजोर हैं। यहाँ तक कि जो इसके माइक की आवाज है वो भी मेरे को भाई प्राइस के हिसाब से बिलो एवरेज लगी है। मतलब अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना, सिर्फ आप अटेंडेंस लगा सकते हो, इतनी अच्छी है। और इसका फ्रंट कैमरा इस तरीके की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है जिससे आप लाइव जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ज्यादा चमकाया भी नहीं है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को ठीक लगा। 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। बाकी ऑडियो क्वालिटी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना ऐसी लैपटॉप्स की और वीडियो के लिए। और डिस्प्ले के जैसे जो एक और चीज मेरे को इंप्रेसिव लगी इस प्राइम बुक में, वो इसके कीबोर्ड है। मतलब छोटा साइज होने के बाद भी एज टू एज है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े कीबोर्ड वाली फील आती है। अगर आप बड़े कीबोर्ड चलाना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आने वाला है। और यहाँ पर ट्रैक पैड का साइज भी अच्छा और इसका रेस्पॉन्स भी ठीक है और अंदर की तरफ नहीं जाता जियो बुक की तरह। अबे साले। अब इस प्राइम बुक में बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। और इस प्राइस रेंज के अंदर जनरली हमने देखा है कि भाई मीडियाटेक के प्रोसेसर मिलते हैं। तो इसके अंदर भी मीडियाटेक MTK 8788 प्रोसेसर है। ये 2 GHz पर क्लॉक है और ये भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बाकी इसके अंदर GPU है माली G72 और इसके अंदर 4 GB की रैम है DDR4
और साथ ही eMMC 5.1 की स्टोरेज है 64 GB। तो यहाँ पर जितना दूसरी कंपनियां देती हैं वो इसके अंदर भी मिल रहा है, बट दूसरी कंपनी से जो इसे डिफरेंट बनाता है वो है इसका UI एंड ऑप्टिमाइजेशन। भाई मैंने जियो बुक यूज करी है, उसके अंदर भी Android 11 मिलता है, इसके अंदर भी Android 11 मिलता है, बट जियो बुक के अंदर डिसएडवांटेज ये है, एक तो उसके अंदर सिर्फ आप जियो की ही एप्लीकेशन डाल सकते हो, ना ही कोई प्ले स्टोर मिलता है, ना ही आप क्रोम डाउनलोड कर सकते। एंड उसका जो ब्राउजर था ना खुद का, उसमें सिर्फ 4 टैब ओपन होती थी, और इसके अंदर मैंने काफी सारी टैब्स ओपन करी और भी टैब्स इसके अंदर ओपन हो रही है। बाकी इसके अंदर आपको ऐप स्टोर मिलता है, ये वैसे ही जैसे कि प्ले स्टोर है, और इसके अंदर सारी वो एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि आपको आपके फोन के अंदर मिलती है, सारे ही गेम अवेलेबल है फोन वाले। तो यहाँ पर आप इसे एक तरीके से अपने फोन की तरह पूरा यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर आप अपने फोन की सारी ऐप निकाल सकते हो और उन्हें स्मूथली यूज कर सकते हो। बस फर्क इतना है, यहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्ले और बड़ा कीबोर्ड भी मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हो, और भाई इसके अंदर जैसे कि प्राइम OS है जो कि दूसरे OS से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर आप की मैपिंग भी कर सकते हो। ये चीज क्रोम OS या जियो OS के अंदर पॉसिबल नहीं है। और गेमिंग की बात करें तो इसके अंदर आप हल्के फुल्के स्मार्टफोन वाले गेम खेल सकते हो। अगर आप हैवी गेम खेलने की कोशिश करोगे तो भाई प्राइम बुक हाथ जोड़ जाएगी। गजब बेइज्जती है। और इस प्राइस रेंज के फोन जितनी एडिटिंग संभालते हैं उतनी आप इसके अंदर भी कर सकते हो, बस यहाँ पर बड़ी डिस्प्ले की एक एडवांटेज मिल जाती है। और इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 है जिसकी वजह से ईयरफोन की कनेक्टिविटी मेरे को ठीक लगी इसके साथ। बाकी कंपनी क्लेम करती है कि इसका बैटरी बैकअप है 10 घंटों का, लेकिन हमारे पास ये आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, तो अभी हमने जस्ट इसे अनबॉक्स करा और उसके अंदर कुछ टेस्ट रन कराए, और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि 10 घंटे तो नहीं, 7 से 8 घंटे का इसके अंदर बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप गेमिंग या एडिटिंग जैसे टास्क नहीं करते हो तो इस प्राइम बुक की बिल्ड और भाई स्पीकर छोड़ के मेरे को लगभग सारी चीजें अच्छी लगी, एंड स्पेशली प्राइम OS की जो ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल कर दिया। एंड इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे को कोई भी ऐसा नोटबुक नहीं मिली, ना ही ऐसी क्रोम बुक मिली जिसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी हो। तो यहाँ पर इन चीजों में तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपको एक कोर एक्सपीरियंस लेना है गूगल का तो यहाँ पर आप क्रोम बुक अभी भी बाय कर सकते हैं, जिसको हमने प्रोडक्ट व्यू में टैग कर दिया है। बेस्ट क्रोम बुक को हमने टैग करा है, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा सा कंसर्न हूं इसकी आफ्टर सेल सर्विस को लेके। लाइक कंपनी क्लेम करेगी इनके 300 से ज्यादा सर्विस सेंटर है, तो देखते हैं कि भाई ये सर्विस कैसी प्रोवाइड कराएंगे, क्या टेस्ट करा के इसे तोड़ के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, 15,000 आपके नाम के सही। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब आप बताना आपको कैसी लगी ये प्राइम बुक। मुझे काफी इंप्रेसिव लगी है, और इंडियन स्टार्टअप की तरफ से भाई ऐसी चीजें देखने को काफी कम मिलती हैं। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैगेस वो करे डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद HFD अनबॉक्स गाइस।